हेलो गाइस। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर का एक क्वेश्चन करेंगे। हम इस क्वेश्चन को एग्जाम रिवीजन क्वेश्चन बोल सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले स्टूडेंट चाहता है कि मुझे बुक में चैप्टर खोलकर 10 12 15 क्वेश्चन पढ़ने पड़े। उससे बेटर है कि मैं एक क्वेश्चन से ही पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लूं। तो आज की इस वीडियो क्लास से आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर का फुल रिवीजन इस एक क्वेश्चन में एक वीडियो से मिल जाएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में कवर अप किए हैं। इस वीडियो को देखने से आपको क्या मिलेगा? इस वीडियो को देखने से आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर का फुल रिवीजन मिल जाएगा। पार्टनर्स, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, प्लस हम जो डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग नोट्स बनाते हैं वो सब कैसे बनाए जाएंगे, वो सब इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इस एक वीडियो से आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन मिल जाएगा। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ एग्जाम रिवीजन वीडियो। ठीक है, तो इस एक वीडियो से आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, इधर की साइड मेरा सॉल्यूशन है। जिस पार्टनर की डेथ हुई है हम उसका कैपिटल अकाउंट, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, अगर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आपके सिलेबस में ना हो तो आप उतने पार्ट की वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे और इसके अलावा हम लोग वर्किंग नोट बनाना सीखेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा जी कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो 5:3:2 दिया हुआ है। एसेट साइड में बेटा जी मुझे कुछ कैश दिया है, डेटर दिया है, बिल्डिंग दिया है, स्टॉक है, मशीन है, गुडविल है। आप जानते हैं कि जो पुरानी गुडविल होती है हम उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। डन। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बेटा जी ये एक तरह का लॉस होता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये वो हैं जो हम प्रीवियस ईयर्स में लार्ज अमाउंट खर्च कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। अब जबकि पार्टनर जा रहा है या पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है या पार्टनर की डेथ हो गई तो ऐसे में जो पुराने पेंडिंग लॉसेस होते हैं उसको शेयर उसके अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में बी का लोन भी गिवन है, तो यहाँ पर हमें बी का लोन गिवन है। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, बीपी है, जनरल रिजर्व है। आप जानते हो कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा वर्कर कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, अगर एडजस्टमेंट नहीं होती है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हमें बी की कैपिटल दी हुई है। जी बेटा जी, ये वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जो क्वेश्चन में दिए हुए थे। ये तो हुआ हमारी बैलेंस शीट और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। लिखा है कि 1 अक्टूबर को डेथ हुई है, यानी जो पार्टनर है उसकी डेथ बेटा 1 अक्टूबर को हुई है। हमारे अकाउंट कब क्लोज होते हैं बेटा जी? 31 मार्च 2019 में। 31 मार्च 2019 में अकाउंट क्लोज हुए हैं और 1 अक्टूबर 2019 को उस पार्टनर की डेथ हो गई है। डन बेटा जी। तो यानी कि इस साल उस वर्कर ने हमारी फर्म में कितने महीने काम किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 6 महीना उस वर्कर ने हमारी फर्म में काम किया है। तो अब जो भी हम चीजें कैलकुलेट करेंगे उनमें हम 6 महीने का ध्यान रखेंगे। ऐसी केवल दो चीजें होती हैं इस चैप्टर में जहां पर ये 6 महीने का यूज होता है। नंबर वन, बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय इस 6 मंथ के ड्यूरेशन को हम कंसिडर करेंगे। इसके अलावा जो 6 महीने की वर्किंग है उसमें फर्म ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है उसमें जो भी बी का शेयर होगा उसे कैलकुलेट करते समय भी हम इसमें 6 मंथ का यूज करेंगे। केवल दो चीजों में 6 मंथ का यूज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। हम पी एंड एल सस्पेंस क्यों बोलते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा ईयर एंडिंग डेट को बनता है, बट 1 अक्टूबर को पार्टनर की डेथ हो गई है तो 1 अक्टूबर तक हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है ये कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेम्परेरी पी एंड एल अकाउंट 1 अक्टूबर को बनाएंगे। तो जब पार्टनर की डेथ होती है तब तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं वो एक तरह का टेम्परेरी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। डन। उसके बाद बेटा जी ये नीचे कुछ हमें एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। चलिए बेटा जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, साइड बाय साइड ऊपर से सॉल्व करते जाते हैं, जो पॉइंट आएंगे नीचे से कंसिडर करते हैं। सबसे पहले बेटा जी क्रेडिटर दिए हुए हैं हमको 1 लाख रुपए, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
बिल्स पेबल बेटा जी 50,000 है, इसके बारे में भी एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 40,000। अब हम क्या करेंगे, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो हम किसका कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, बी का कैपिटल अकाउंट। बी का गेन बेटा, बी को कुछ भी मिलेगा, जो भी बी के गेन है वो बी के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो बी के लॉसेस हैं वो बी के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। तो बेटा जी ये हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है 40,000 रुपए का। जनरल रिजर्व में जितना भी बी का शेयर निकलेगा वो हम उसको दे देंगे। 40,000 इंटू बेटा जी 3/10। तो इसमें इसका शेयर कितना निकला, 12,000 रुपए। हमने उसका हिस्सा निकालकर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद बेटा जी हमको WCF दिया हुआ है, इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3/10 करके। बेटा जी जितना भी उसका हिस्सा है वर्कर कंपनसेशन फंड का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 6,000 रुपए। बी की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। बेटा जी ये भी उसके अकाउंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। लीजिए मैंने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो लाइबिलिटी साइड से मैंने 3 चीजें उसके अकाउंट में अभी पोस्ट की हैं। फर्स्ट नंबर पे कैपिटल, सेकंड नंबर पे बेटा जी जनरल रिजर्व में उसका शेयर, और थर्ड नंबर में बेटा जी WCF में उसका शेयर। इसके अलावा इधर कैश है, डेटर्स दिए हैं। बेटा जी डेटर्स को लेकर एक एडजस्टमेंट है, डेटर को लेकर एक एडजस्टमेंट दी हुई है हमको क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर पे एडजस्टमेंट है बेटा जी कि ऑल डेटर्स आर गुड, यानी सभी डेटर ऐसे हैं जो पैसा देने वाले हैं, यानी कोई भी डेटर ऐसा नहीं है जिससे हमें पेमेंट मिलने की उम्मीद ना हो। तो बेटा जी लेकिन मैंने तो बैलेंस शीट में 10,000 रुपए के डाउटफुल डेट्स शो किए हुए हैं। इट मीन्स मैं बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ कि 1,10,000 के टोटल डेटर है, उसमें 10,000 के डेटर ऐसे हैं जिनसे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, और नेट डेटर है 1,00,000। और यहाँ पे लिखा है ऑल डेटर आर गुड, तो बेटा जी इस प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इस प्रोविजन को फायदे में शो कर देंगे यहाँ पर। तो मैंने डेटर गुड है इसलिए सारा का सारा प्रोविजन जो ऑलरेडी हमने बैलेंस शीट में दिखाया था उसे रिमूव कर दिया। कितना हो गया, 10,000। अगर हमें बैलेंस शीट बनानी होगी तो हम नई बैलेंस शीट में डेटर 1,10,000 शो करेंगे। उसके बाद बेटा जी आगे चलते हैं। हमको क्वेश्चन में बिल्डिंग दी है, बेटा जी बिल्डिंग के बारे में भी एडजस्टमेंट है। बेटा जी बिल्डिंग 20% अंडर वैल्यूड है। अब अंडर वैल्यूड का जो पॉइंट है बेटा जी वो परसेंटेज में है। अगर अंडर वैल्यूड का पॉइंट परसेंटेज में होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे समझ लीजिए, अगर 100 रुपए की बिल्डिंग की वैल्यू है तो हमारी कंपनी ने उसे 20% कम करके बैलेंस शीट में शो किया है। 100 रुपए की बिल्डिंग है बेटा जी, 20% कम किया हुआ है। तो 100 की बिल्डिंग में 20% कम करूं तो हमने कितना शो किया है, 80। हमने बिल्डिंग की वैल्यू 80 रुपए शो कर रखी है। तो अगर हमने बिल्डिंग की वैल्यू 80 शो कर रखी है तो उसमें हमने कितने रुपए कम शो कर रखे हैं, 20 रुपए। तो बेटा जी बिल्डिंग की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू 1,00,000 है। तो इस 1,00,000 में बेटा हमने कितने रुपए कम शो कर रखे हैं, 1,00,000 इंटू 20/80। जी बेटा जी 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग है, और जितनी भी बिल्डिंग की वैल्यू थी उसमें मैंने 20% कम वैल्यू शो की है। यानी 100 रुपए की बिल्डिंग है, 20 रुपए कम करके मैंने उसे कितने का शो किया हुआ है, 80 का। 80 रुपए का अगर मैं शो कर रहा हूँ तो उसमें कितने रुपए कम शो है, 20। तो 1,00,000 की बिल्डिंग में कितने कम शो कर रखे होंगे, 25,000 रुपए। तो ये बेटा जी बिल्डिंग का हमने प्लस कर दिया। तो जब भी अंडर वैल्यूड आएगा तो आपको इस तरीके से ट्रीट करना है जैसे मैंने किया। 20% अंडर वैल्यूड है तो बेटा 20/80 करेंगे, 100 में से 20 घटा के। अगर 10 होता तो बेटा 10/90 करते, 30 होता तो बेटा 30/70 करते। उसके बाद बेटा जी हमें क्वेश्चन में स्टॉक का पॉइंट दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक का पॉइंट हमको दिया हुआ है बेटा जी कितना, 1,10,000 का। इसके बारे में लिखा है स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10%। यानी जो हमारे स्टॉक की वैल्यू है वो गलती से हमने बैलेंस शीट में 10% ज्यादा वैल्यू पे शो कर रखी है। अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो बेटा मैंने 10% ज्यादा शो किया हुआ है, इसका मतलब मैंने स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में 110 रुपए शो की। 100 की चीज 10% एक्स्ट्रा, यानी बैलेंस शीट में कितने शो किए हैं, यानी 110 शो किए हैं। तो बेटा जी 1,10,000 रुपए में, 1,10,000 में इंटू 10/110। जी बेटा जी, तो यानी कि जो चीज शो की है उसमें 10% ओवर वैल्यूड करके मैंने 110 शो की है। तो 110 में कितने रुपए फालतू हैं, 10। तो 10 ऊपर रहेगा, 110 नीचे रहेगा, इंटू 1,10,000। तो इट मीन हमने स्टॉक में कितने रुपए फालतू ऐड कर रखे हैं, 10,000।
बेटा अगर यहाँ पे 20% ओवर वैल्यूड होता तो 20/120 करते, अगर 30% ओवर वैल्यूड होता तो 30/130 करते। तो ओवर वैल्यूड में याद रखिएगा नीचे 100 में रेट प्लस होता है और अंडर वैल्यूड में नीचे रेट 100 में माइनस होता है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट फिर भी एग्जाम से पहले मेरे को लगता है कि ये पॉइंट आपको आने चाहिए। उसके बाद बेटा जी मशीन दी हुई है 80,000, मशीन के बारे में लिखा है बेटा जी वो 70,000 रुपए पे वैल्यूड हुई है। तो मशीन 70,000 पे वैल्यूड हुई है, 80 की मशीन 70 पे वैल्यूड हुई है, यानी कितना घाटा हो गया, 10,000 रुपए का, ये आ गया। इसके बाद पुरानी गुडविल दी हुई है बेटा जी, जो भी पुरानी गुडविल होती है उसका अकाउंट राइट ऑफ करते हैं। तो 20,000 रुपए में बेटा जी हम क्या कर रहे हैं, बी का शेयर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, यानी उसके हिस्से का शेयर निकाल कर उसके अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा जी ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है जो प्रीवियस ईयर्स में मैंने लार्ज अमाउंट में खर्च किया कर दिया था, जिसे अभी मुझे P&L अकाउंट में डेबिट करना बाकी है। थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं ना, ये वो वाला लॉस है। तो अब क्या करेंगे, जो पार्टनर डेथ हो रही है जिसकी, उसका शेयर इसमें से निकालकर उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो इसे आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है बेटा। तो 20,000 में उसका शेयर निकालेंगे इंटू 3/10 बेटा जी, करेंगे तो कितना आएगा, इसमें भी 6,000 रुपये आ गया। इसके अलावा बेटा जी बी का लोन दिया है, अगर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका लोन एसेट साइड में हो तो उसके अकाउंट में क्रॉस साइड शिफ्ट करना, और लाइबिलिटी में हो तो भी आप उसके अकाउंट में क्रॉस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो बेटा जी बी का लोन मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया उसके अकाउंट में क्रॉस साइड 10,000। तो बेटा हमने टर्न बाय टर्न सारी लाइबिलिटीज कर ली, इधर टर्न बाय टर्न हमने सारी एसेट्स कर ली। अब आगे चलते हैं बेटा जी, इसमें लिखा है कि बी की डेथ 1 अक्टूबर को हुई है, बिल्डिंग का पॉइंट हमने कर लिया, मशीन का पॉइंट कर लिया, डेटर का पॉइंट कर लिया, स्टॉक का पॉइंट कर लिया। बी की ड्राइंग दी हुई है अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो जितनी भी बी की ड्राइंग है वो उसके अकाउंट में हम डेबिट कर देते हैं, क्योंकि ये पैसा हम उससे चार्ज करेंगे, हमें लेना है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है बी का, बेटा जी ये पैसा भी हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ज करना है, तो ये भी मैंने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। उसके बाद बेटा जी लिखा है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो किस तरीके से करनी है, 2 ईयर परचेज मल्टीपल इन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, जो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो गुडविल आ जाएगी। बेटा जी ये मुझे प्रॉफिट दिए, ये मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा जी 17 का, ये मुझे 17 का प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा जी, ये मुझे बेटा जी 18 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये बेटा जी मुझे 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिए। तो ये है मेरे को 17 का प्रॉफिट है, ये 18 का प्रॉफिट है, ये 19 का प्रॉफिट है। 1 अक्टूबर 19 को डेथ हुई है, हम अकाउंट बना रहे हैं अप्रैल से अक्टूबर तक के, और ये हमें मार्च एंडिंग 19 तक का प्रॉफिट दिया है। तो ये हमारा बेटा जी एक तरीके से प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है। डन, ये हमारा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो बेटा तीनों सालों के प्रॉफिट का सम कर लो, 80 प्लस 110 बेटा जी 190, 190 में 50 जोड़ेंगे बेटा जी 240, 240 3 सालों का प्रॉफिट है। 240 को डिवाइड करेंगे 3 से तो एवरेज प्रॉफिट विल बी 80,000, 80,000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, गुडविल। जी बेटा, और गुडविल को कैसे करते हैं, यहाँ पर तो डेथ ऑफ ए पार्टनर है और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है, तो उसमें क्या करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, आइए बेटा जी समझ लेते हैं। बेटा जी हमारे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट लिया, एवरेज प्रॉफिट आप जानते हो अभी हमने कैलकुलेट किया, 3 सालों का प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था बेटा जी 80,000 रुपए। उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज थे बेटा जी 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल कितनी आ गई बेटा जी 1,60,000 रुपए, ये हमारी गुडविल आ गई। अब गुडविल में शेयर कैसे निकालेंगे बी का, हमें न्यू रेशियो दिया हुआ है बेटा जी 3, 0 और 2, क्वेश्चन में न्यू रेशियो है बेटा जी 3:2, और इसके अलावा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, टोटल सम है 10। बेटा जी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन में तो हम करते हैं ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और रिटायरमेंट में हम करते हैं, रिटायरमेंट और डेथ में करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो बेटा जी 5:3:2 है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 5:3:2 है। दोनों का डिनोमिनेशन क्या बराबर है बेटा, नहीं है, तो बराबर करने के लिए ऊपर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए बेटा जी, लीजिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
5 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 6। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा जी कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा दोनों का डिनोमिनेशन बेटा जी बराबर हो गया। अब 6 में से 5, पहले इसके हिस्से में 6 आते थे, अब इसके हिस्से में 5 आते हैं। तो बेटा जी एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ मैं भी कंफ्यूज हो गया 1 मिनट के लिए कि ये क्या हो गया। बेटा जी अब इसके हिस्से में 6 आते हैं, अब इसके हिस्से में 5 आते हैं, पहले इसके हिस्से में 5 आते थे, अब 6 आते हैं, तो इसको 1 पार्ट का गेन हो रहा है। इसके हिस्से में पहले बेटा जी 3 पार्ट आता था, अब इसके हिस्से में 0 आ रहा है, इट मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके हिस्से में पहले 2 आते थे बेटा जी, अब 4 पार्ट आ रहा है, तो इसको 2/10 पार्ट का गेन हो रहा है। तो यानी इस पार्टनर को 1/10 पार्ट का गेन हो रहा है, और इस पार्टनर को बेटा जी 2/10 पार्ट का गेन हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम लोग क्या करेंगे, टोटल गुडविल 1,60,000 है। 1,60,000 में ए कितने पैसे देगा बेटा जी, 1/, क्या करेंगे 1/10। तो बेटा जी 1,60,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 16,000 रुपये। बी कितना, सी कितना देगा बेटा जी 2/10। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बेटा जी 2/10, और निकालेंगे तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 32,000। तो सबसे पहले हमने बेटा जी एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस किया, पहले दोनों का डिनोमिनेशन बराबर किया। ए पार्टनर को गेन हो रहा है, पहले इसके हिस्से में 5 आते थे अब 6 आते हैं, इसके हिस्से में पहले 2 आते थे अब 4 आते हैं, तो इसको गेन हो रहा है। तो दोनों पार्टनर्स को बेटा जी गेन हो रहा है। और यहाँ पर हमने क्या किया, जितनी गुडविल है उसमें ए को जितना गेन हुआ है वो उतना पैसा देगा, ऐसे ही सी को जितना गेन हुआ है वो उतना पैसा देगा। तो ए कितना पैसा देगा 16,000, और सी कितना पैसा देगा 32,000। यानी बी के जाने से बी का रेशियो तो कम हो गया, लेकिन ए सी का रेशियो बढ़ गया है, तो उनको जितने पार्ट का गेन हो रहा है उतने पार्ट के लिए वो पैसे दे रहे हैं, 16,000 और 32,000। जी बेटा जी, तो ए कितने रुपए देगा बेटा जी 16,000 रुपये। इसके अलावा सी कितने पैसे देगा 32,000। ये हमने उसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। तो ये बेटा जी हमारा गुडविल का पॉइंट खत्म हो गया। अब आते हैं बेटा जी P&L सस्पेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया बेटा जी। यहाँ तक है ये पॉइंट। जी बेटा जी, अब आप समझिएगा, ये एग्जाम में 3 तरीके से आता है। ये तो है हमारा पहला तरीका बेटा जी, ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब मैं इनको अलग अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। ये इसका दूसरा तरीका, ये इसका दूसरा तरीका, और ये इसका तीसरा तरीका। हम्म, ये थोड़ा सा और कलर अलग कर देता हूँ सो दैट कि आपको तीनों पॉइंट अलग नजर आ जाए। ये 3 तरीके के पॉइंट है बेटा जी। पहले वाले पॉइंट पे लिखा है एग्जाम में P&L सस्पेंस 3 तरीके से कैलकुलेट करने के लिए आएगा, और मैं एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों पॉइंट समझा रहा हूँ। बेटा जी लिखा है बी का शेयर प्रॉफिट में अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। पहला पॉइंट ये कहता है कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर डेथ तक के प्रॉफिट में बी का हिस्सा निकालिए। दूसरे पॉइंट में लिखा है बी का शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करिए ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। यहाँ पर टीचर कह रहा है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और यहाँ पर कह रहा है टीचर की ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कह रहा है वो। इसके अलावा यहाँ पर टीचर कह रहा है कि बी का शेयर इन द डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर सेल। लास्ट ईयर की प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल के बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है बेटा जी यहाँ पर। तो ये मैंने थोड़ा सा अलग हाईलाइट किया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर की सेल। और बेटा जी अब हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ ले कि एवरेज प्रॉफिट क्या है। बेटा जी 80 प्लस 110 प्लस 50, 80,000 में 1,10,000 जोड़ेंगे 1,90,000, 1,90,000 में 50 जोड़ेंगे बेटा जी 2,40,000, 2,40,000 को 3 से डिवाइड करेंगे 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000। अगर हम बात करें कि बेटा जी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है, तो बेटा जी वो भी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट भी 80,000 है। मैंने सेम डिजिट लिए सो दैट कि मैं तीनों तरीके से पॉइंट सॉल्व करके दिखा सकूं। इसके अलावा इसने कहा है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर के सेल के बेसिस पे कैलकुलेट करिए। हमें क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की सेल्स दे रखी है बेटा जी 4 लाख रुपए की,
ये प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी है 4 लाख रुपए की। ये मुझे एक तरीके से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है बेटा जी 19,000। उसके बाद ये मुझे क्वेश्चन में करंट ईयर की सेल दे रखी है। डन बेटा जी, ये पॉइंट मेरे को दे रखे हैं। अब क्या करेंगे, आइए बेटा जी, पी एंड एल सस्पेंस 3 तरीके से हमें कैलकुलेट करना है बेटा जी। ये रहा, सबसे पहले हमें पी एंड एल सस्पेंस कैलकुलेट करना है। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस में। आप जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला था, 80,000 रुपए। इस साल कितने महीने काम किया पार्टनर ने, 6 महीना। तो 80,000 इंटू 6/12 कितना आएगा 6 महीने का प्रॉफिट, 40,000। और उसमें बी का शेयर कितना निकलेगा, 3/10। तो कितना आ गया बेटा जी, 12,000। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, आपको याद होगा 50,000, 1,10,000, 80,000, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आया 80,000। 6/12 किया क्योंकि 6 महीने की वर्किंग है, उसमें बी का शेयर निकाला और दे दिया। अगर टीचर कहता है कि इसे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करो, तो कैसे करेंगे बेटा जी, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है, 80,000। हमने प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, आप एक बार चेक कर लीजिए अगर आप क्वेश्चन को भूल गए हैं, तो ये रहा हमारे पास प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेटा जी 80,000 रुपये। ये प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 80,000 रुपये। तो बेटा जी वापस आ जाते हैं, 80,000 प्रॉफिट है, 6 महीने पूरे साल का प्रॉफिट पिछले साल में 80,000 था, तो 6 महीने में कितना होता है, 40,000। 3/10 करेंगे तो उसका शेयर कितना आएगा, 12,000। तीसरे मेथड में बोला था प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के सेल के बेसिस पे निकालिए। तो बेटा जी आइए एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर की सेल बेटा जी 4 लाख रुपए, ये रही प्रीवियस ईयर की सेल, मैंने हाईलाइट कर दी। प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बेटा जी 80,000 रुपए, ये भी हाईलाइट कर दिया। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 80,000 रुपए है, प्रीवियस ईयर की सेल 4 लाख है, और करंट ईयर की सेल बेटा जी 2 लाख है। ऐसे में तीनों चीजें दी होती है। तो वापस आ जाते हैं बेटा जी। अब हमारे पास क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 80,000, प्रीवियस ईयर की सेल है 4 लाख। 80,000 अपन 4 लाख करूंगा तो प्रीवियस ईयर का जीपी रेट 20% आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पिछले साल में 4 लाख की सेल थी तो 80,000 का प्रॉफिट होता था। इस साल में 2 लाख की सेल है तो प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 रुपए का। और 40,000 में बी का शेयर कितना होगा, 3/10। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय बेटा जी पीरियड अपॉन 12 का यूज होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। पीरियड अपॉन 12 का यूज होता है अगर आपको प्रीवियस ईयर प्रॉफिट निकालना हो। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर सेल के बेसिस पे निकालना हो तो फिर पीरियड का यूज नहीं होता, क्योंकि ये जो सेल है करंट ईयर की, ये 6 महीने की है, तो हमने अपने आप में 6 मंथ यूज कर लिया। तो बेटा जी तीनों मेथड से 12,000, 12,000, 12,000 आ रहा है। मैंने आपको समझाने के लिए डिजिट इस तरीके से बनाई थी, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। आइए बेटा जी, तो पी एंड एल सस्पेंस हमने निकाला 12,000 रुपये, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद बेटा जी अब हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ड्राइंग का पॉइंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख लिया, गुडविल हो गया, प्रॉफिट का पॉइंट भी हो गया। इसमें लिखा है 11 पॉइंट में कि फर्म ने पॉलिसी ले रखी है, फर्म ने एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है 1 लाख की, यानी तीनों पार्टनर के लिए एक पॉलिसी ले रखी है जिसे हम बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उनको 1 लाख रुपया दे देगी। ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इसलिए लेते हैं कि जब जिस पार्टनर की डेथ होती है तो उसके डेथ के टाइम पर उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हें मॉनेटरी हेल्प की नीड होती है, तो हम उन्हें मॉनेटरी हेल्प एट ए टाइम कर पाए। इसके लिए फर्म क्या करती है, पार्टनर के नाम पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले लेती है, जिसका प्रीमियम फर्म के अकाउंट में से जाता रहता है हर साल। तो अगर पार्टनर की डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पॉलिसी का 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो बेटा कितने रुपए दिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की अमाउंट, 1 लाख रुपए। जीएलपी में जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कितना शेयर बनता है, 1 लाख रुपए की पॉलिसी है, इंटू करेंगे बेटा जी 3/10। तो बेटा जी इसमें इसका हिस्सा कितना आएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में 30,000 रुपए, ये हमने हिस्सा निकाल के उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद आते हैं बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। मैंने आपको बताया था दो चीजों में पीरियड का यूज होता है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में और एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में। आइए बेटा जी, जी बेटा जी, यहाँ पे हमने 6/12 का यूज किया था, पीरियड अपॉन 12, यहाँ पे भी हमने पीरियड अपॉन 12 का यूज किया था। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो क्या फार्मूला है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12।
1 लाख की कैपिटल है बी की, 12% का क्वेश्चन में रेट दिया है, तो 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने उसने काम किया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है, 6,000 रुपए। ये इंटरेस्ट बेटा जी हम उसके अकाउंट में लिख देते हैं 6,000 रुपए। जी ये भी हो गया। इसके अलावा बेटा जी अब आता है 13 पॉइंट। इसमें लिखा है कि 20,000 रुपए उसके एग्जीक्यूटर को हमें कैश में देने, यानी जो उसका एग्जीक्यूटर है उसको हम 20,000 रुपए, एग्जीक्यूटर बोलते हैं बेटा नॉमिनी को, यानी बी के मरने के बाद जो उसके फैमिली मेंबर में से हमसे पैसा मांगने आएगा या जिसके बिहाफ पर उसको पैसा मिलने का हक होता है बी के, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। तो उसके एग्जीक्यूटर को 20,000 कैश में देना है। इसके अलावा हम उसे 30,000 रुपए का एक बीपी इश्यू कर रहे हैं, 30,000 रुपए का हम उसे एक बीपी भी दे रहे हैं। ओके डन बेटा जी, यहाँ पे 30,000 रुपए का हम उसे बीपी दे रहे हैं और बाकी का बैलेंस हमें उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डालना है, जिसका पेमेंट हम 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 10% इंटरेस्ट के साथ करेंगे। ठीक है जी बेटा जी, 10% इंटरेस्ट के साथ। मैं इंटरेस्ट के साथ बेटा जी पी ए वर्ड जोड़ देता हूं, पर एनम। ठीक है जी, 10% पर एनम इंटरेस्ट देना है। अब हम शुरू करेंगे बेटा जी आगे आपको समझाना। चलिए सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इधर का सम है बेटा जी 35,000। रिवैल्यूएशन में और कोई चीज नहीं है। 35 में से बेटा जी 20 घटाएंगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा 15,000। जितना भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 15,000 रुपए में इंटू 3/10। बेटा जी इसका शेयर निकालेंगे तो निकलेगा 4,500। ये आ गया उसका शेयर। तो बेटा जी अब हमने ऑलमोस्ट कर लिया है क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज जो हमें नहीं बोली है टीचर, जो उसके एग्जीक्यूटर को 20,000 कैश में देने हैं और कुछ अमाउंट बीपी के थ्रू देना है और कुछ अमाउंट लोन में डालना है, वो पॉइंट अभी हम लास्ट में करते हैं। तो अभी हमने सारे पॉइंट कर लिए। अब सबसे पहले हम बी का कैपिटल अकाउंट बनाकर उसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। बी का जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचता है बेटा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सारा पैसा हमें उसके नॉमिनी को देना होगा। बी तो एक्सपायर हो चुका है। तो अब मैं आंसर निकालता हूँ बेटा जी, इस साइड का सम करूंगा। 1 लाख, 1,12,000, 1,18,000, 1,18 में 4 जोड़ेंगे, 500 में इग्नोर कर देता हूँ। 1,18, 1,22,000, 1,28,000, 1,28,000, 1,38,000। फिर से करता हूँ मैं। 1,12,000, 1,18,000, 1,22,000, 1,28,000, 1,28,000 में 10 जोड़ेंगे, 1,38,000, 1,38,000 में 32 जोड़ेंगे, 1,70,000, 1,70,000, 1,82,000, 1,82,000 में 6 जोड़ेंगे, 1,88,000, 1,88,000 में 30 जोड़ेंगे तो 2,18,500। जी बेटा जी 2,18,500। इसमें से ये चीजें घटा देते हैं। 10,000, 50,000, 60,000, 60,000, 66,000, 72,000, 72,000 घटा देते हैं। बेटा जी 72,000 घटाना है अब हम लोगों को। तो 1,46,500 ये बैलेंस आ गया। 2,18,500। जी बेटा एक बार मैं चेक कर लूं। 2,18,500 में से 72,000 घटा दिए तो बचेगा 1,46,500। 1,46,500 मैंने यहाँ लिख दिया। 1,46,500 इतना पैसा देना था। अब टीचर ने बोला है मेरे को एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक कॉलम कम आ रहा है तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको नीचे, यहाँ पे ले लेता हूँ बीपी। बीपी डन। बेटा जी जितना बैलेंस है 1,46,500 का, टीचर ने बोला है उसमें से 20,000 तो हमें उसे कैश में देना है। 30,000 रुपए का हमने उसके लिए एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, यानी 30,000 रुपए का हमने उसको एक बीपी इशू कर दिया है। डन बेटा जी, 30,000 का हमने बीपी इशू कर दिया और बाकी का बैलेंस लिख लो। तो मैं उसको 20,000 रुपए कैश में देने जा रहा हूँ। दे दिया 30,000 रुपए का बेटा जी मैंने उसको बीपी इशू कर दिया। अब मैंने 50,000 की पेमेंट कर दी। 1,46,500 में से 50,000 घटाएंगे तो बैलेंस कितना बचेगा बेटा जी, 50,000 घटाएंगे 96,500 का बैलेंस बचेगा। 96,500 का बैलेंस आ गया। इतना बैलेंस मुझे उसको देना है। जितना बैलेंस देना है ये मैं लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये मैंने लोन अकाउंट में यहाँ डाल दिया।
अब जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके यहाँ अभी इस साल जो है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो इसी साल सिलेबस में नहीं है, हो सकता है अपकमिंग सिलेबस में आ जाए दोबारा से ये पॉइंट। तो जिन लोगों के लिए सिलेबस में नहीं है वो 2 या 3 मिनट का वीडियो होगा, वो बीच में स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 20 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्वेश्चन में बोला है कि उसका जो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट है वो 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो अब मुझे सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो हमें 2 इंस्टॉलमेंट में देना है उसमें से 2 इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होंगी, यानी कि ये पैसा मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो अब मेरे को सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितने की होगी। कैसे निकालेंगे बेटा जी? हमारे इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ लोन कितना है बेटा जी? अमाउंट ऑफ लोन है 96,500 का। 96,500 का लोन है। ये लोन मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो बेटा जी एक किस्त कितने की बैठेगी? 48,250 की। इतने की तो किस्त है, साथ में मुझे उसे 10% टीचर ने बोला है कि ब्याज भी देना है, 10% पर एनम मुझे इंटरेस्ट भी देना है, ये टीचर कह रहा है। तो यानी 96,500 का टोटल लोन है, डिवाइड बाई 2। जितना भी लोन है उसे मैंने 2 से डिवाइड किया। 2 से क्यों? क्योंकि हमें 2 इंस्टॉलमेंट में सारा लोन का पैसा चुकाना है और साथ में ब्याज भी देना है 10%। तो कैसे करेंगे बेटा जी? 1 अक्टूबर को डेथ हुई है, यहाँ पे डेट ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर को डेथ हुई है। पहली बार हमारे अकाउंट जो क्लोज होंगे वो कब होंगे? 6 महीने बाद, 31 मार्च को। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहली बार का इंटरेस्ट है वो 6 महीने का निकालेंगे। तो 96,500 में बेटा जी 10% के हिसाब से इंटू 6/12, 6 महीने का ब्याज निकालूंगा बेटा जी। आपको समझ में आ रहा है कि मैं 6 महीने का ब्याज क्यों निकाल रहा हूँ? यस सर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको अक्टूबर में, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ इंटरेस्ट के लिए। 1 अक्टूबर को डेथ हुई है, 31 मार्च तक 6 महीने बैठते हैं, तो हम 6 महीने के हिसाब से उसका लोन इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो ये लोन है 96,500, पूरे साल का इंटरेस्ट आता है। आधे साल का निकालूंगा तो बेटा जी कितना निकलेगा? सर निकलेगा 4825। पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा 9650। आधे साल का करूंगा तो बेटा जी 4825। अब जितनी भी किस्त है मैं क्या करूंगा, उसमें इसको प्लस कर दूंगा। तो मैं कैसे पेमेंट करूंगा? 48,250 तो बेटा जी मुझे देने ही देने थे, प्लस मुझे कितने रुपए ब्याज के देने हैं? 4825, ये आ गया। तो बेटा जी आप इन दोनों अमाउंट को जोड़ कर लिख दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग मेंशन किया है। तो मुझे 48,250 तो इंस्टॉलमेंट का देना है, ऊपर से 6 महीने का ब्याज, वो 4825 बन गया है 6 महीने का। तो जितना लोन का इंस्टॉलमेंट था ऊपर से जितना 6 महीने का ब्याज था, दोनों जोड़कर हम पे कर देंगे। अब इस साइड का सम करेंगे बेटा जी, इस साइड का सम करेंगे तो हमारे पास सम कितना आएगा? इस साइड का सम आएगा 1,01,325। इसमें से बेटा जी ये यहाँ पे आएगा, मैं टोटल यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देता हूँ। इसमें से बेटा जी इससे घटाएंगे जितनी अमाउंट मैंने पे कर दिया, तो बैलेंस बचेगा 48,250, ये आ गया। टोटल बराबर कर लेंगे बेटा जी। उसके बाद ये वाला जो बैलेंस है पिछले साल का जो कैरेट डाउन है, वो अगले साल के स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा बेटा जी? ब्रॉट डाउन 48,250, ये आ गया। अब इस पर 10% के हिसाब से बेटा जी 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक। सर इसमें आपने 6 महीने का इंटरेस्ट क्यों नहीं निकाला? बेटा जी पहले वाले ईयर में 1 अक्टूबर को डेथ हुई थी, 31 मार्च तक एंडिंग हो रही है, इसलिए मैंने 6 महीने का पीरियड लिया। डन बेटा। और अगले साल में तो मैं पूरे साल का इंटरेस्ट दूंगा। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना बैठ गया हमारे पास बेटा जी? पूरे साल का इंटरेस्ट बैठेगा 48,250 पर 4825, 4825। डन बेटा जी। अब मैं इन दोनों का टोटल कर लेता हूँ बेटा जी। इसका टोटल करूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा बेटा जी टोटल 52,53,025। 53,025, इतना पैसा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ 48,250 प्लस 4825, और यहाँ पर मैंने टोटल बराबर कर दिया 53,025।
जी बेटा जी। तो बेटा जी ये हमारा लोन अकाउंट था। पहले मैंने लोन का बैलेंस यहाँ शिफ्ट किया, उसे रफ में 2 से डिवाइड किया, हर साल की किस्त कितनी है वो देखा, जितनी किस्त बनती है उसमें उस साल का ब्याज जितना ड्यू हो चुका होगा वो जोड़कर दे देंगे। मैंने पहले वाले में 6 महीने का ब्याज लिया है और अगले वाले में पूरे साल का लिया है, क्योंकि यहाँ पर 1 अक्टूबर को डेथ हुई है, 31 मार्च को एंडिंग है। मोस्टली क्वेश्चन में यही लिखा हुआ आता है कि पहली इंस्टॉलमेंट जो लोन की है वो हमें 31 मार्च को देनी है, यानी फर्स्ट ईयर की एंडिंग डेट पे देनी है। इसलिए मैंने यही तरीका आपको सिखाया है। डन। तो बेटा जी ये हमारा सॉल्यूशन था। हमने 20 कैपिटल अकाउंट बना लिया, 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लिया, 20 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। तो इस वीडियो से यहां तक हमने पी एंड एल कैपिटल, 20 कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन अकाउंट बनाना सीख लिया। और क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन न्यू रेशो और ओल्ड रेशो के डिफरेंस से गुडविल कैसे कैलकुलेट करती है वो सीखा है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी एंड एल सस्पेंस के तीनों मेथड सीख लिए। अब बचा क्या बेटा जी? जनरल एंट्री बनाना, कि जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो चलिए बेटा जी जनरल एंट्री और सीख लेते हैं। जनरल एंट्री के लिए मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं, सो दैट कि मैं इसके बेसिस पे आपको जनरल एंट्री समझा पाऊं। ये मैं थोड़ा सा पेपर सेट कर लेता हूँ। जी बेटा जी। अब क्या है जनरल एंट्री बनाने का तरीका? क्या है जनरल एंट्री में? क्या है, जब जब बी को पैसा मिलेगा तब तब बी को फायदा हो रहा है, और जब जब बी को फायदा हो रहा है बेटा जी बी को क्रेडिट करेंगे। जब भी बी को पैसा मिलेगा तो बी क्या होगा बेटा जी? क्रेडिट होगा। जब भी बी को पैसा मिलेगा बेटा जी बी क्रेडिट होगा। ये आपको याद रखना है। और जब जब बी को नुकसान होगा तब तब बी डेबिट होगा। एक तरीका तो ये है फायदे नुकसान से समझ लेना। एक और तरीका जो ज्यादातर टीचर यूज करते हैं, बेटा जी जो चीज क्रेडिट में है वो जनरल एंट्री में डेबिट होगी। तो पहले नंबर पे बैलेंस है, बैलेंस की जनरल एंट्री नहीं बनती है। जनरल रिजर्व है बेटा, जनरल रिजर्व क्रेडिट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे और एंट्री बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। कितने रुपए का हिस्सा दिया था हमने? 12,000 का। जनरल रिजर्व में हिस्सा बी को दिया, बी को फायदा हो रहा है इसलिए हमने उसको क्या किया? क्रेडिट कर दिया। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट है तो मैंने एंट्री में क्या किया? डेबिट कर दिया, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिख दिया? बीस कैपिटल। ऐसे डब्ल्यू में हमने 6,000 दिए, तो डब्ल्यू क्रेडिट है तो एंट्री में क्या करेंगे? डेबिट डब्ल्यू टू बीस कैपिटल। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसको हम बाद में अभी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में ए और सी ने गुडविल के पैसे दिए बेटा जी 16,000 और 32,000 रुपए दिए। तो ए और सी पैसे दे रहे हैं तो बेटा जी ए ने 16,000 दिए हैं, इसके अलावा बी ने 32,000 दिए हैं। तो यहाँ पे मैं 32,000 लिख देता हूँ। टोटल कितना आ जाएगा बेटा जी? 48,000 रुपए। तो यहाँ पर क्या हुआ? ए ने पैसे दिए 16,000, सी ने पैसे दिए 32,000। ए और सी ने पैसे दिए, उनको लॉस हो रहा है, इस लॉजिक से डेबिट कर दिया टू बीस कैपिटल। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये दोनों चीजें क्रेडिट है तो जनरल एंट्री में क्या होंगे? डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। फिर हमें क्वेश्चन में पी एंड एल सस्पेंस दिया हुआ है बेटा जी। तो हम लोग पी एंड एल सस्पेंस क्या है? क्रेडिट है तो एंट्री में क्या करेंगे बेटा जी? पी एंड एल सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पी एंड एल सस्पेंस को डेबिट किया तो पी एंड एल सस्पेंस टू बीस कैपिटल। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जी 6,000 रुपए दिया हुआ है हमको, तो यहाँ पे हमने एंट्री क्या बनाई है? एंट्री बनाई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसके अलावा शेयर इन जेएलपी है तो बेटा जी हम एंट्री बनाएंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। जेएलपी में भी उसका हिस्सा निकाल कर दे दिया। तो जिन चीजों से बेटा जी फायदा हो रहा है उनके लिए बी क्रेडिट हो रहा है, तो जनरल रिजर्व टू बी चेक कर लें, डब्ल्यू टू बी चेक कर लें। ए सी ने गुडविल के पैसे दिए तो बेटा जी ए सी टू बीस कैपिटल। पी एंड एल सस्पेंस के पैसे मिले तो बेटा जी पी एंड एल सस्पेंस टू बीस कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे दिए तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बीस कैपिटल। जेएलपी में शेयर दिया तो बेटा जी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। इसके अलावा बेटा जी रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाई थी। हमें किस किस चीज से फायदा हुआ था हमारे इस क्वेश्चन में? बेटा जी बिल्डिंग से फायदा हुआ था, डेटर से फायदा हुआ था। तो जिस चीज से फायदा होता है उसके लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बिल्डिंग डेबिट, डेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री बन गई, बिल्डिंग अकाउंट डेटर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। जिन चीजों से लॉस हो रहा है उनके लिए बेटा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन से लॉस हुआ, टू स्टॉक, स्टॉक से लॉस हुआ। एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट करते हैं और इंक्रीज होती है तो बेटा डेबिट करते हैं। बाद में जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया वो मैं तीनों पार्टनर्स में बांट दूंगा। आप चाहें तो बेटा जी स्पेशली सिर्फ बी के लिए एंट्री बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। मैंने यहाँ पे तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया और जो बी के हिस्से में आया था वो उसके अकाउंट में लिख दिया। अब इधर की तरफ गुडविल दी है, बेटा जी ये लॉस है, जब भी लॉस होगा तो बेटा बी को डेबिट करेंगे। तो गुडविल डेबिट है तो एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट। बेटा जी ये देखिए, तो हमने एंट्री बना दी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो बेटा जी मैंने एंट्री बना दी है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे बी का लोन है बेटा जी, ये डेबिट है तो एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा। बेटा जी देखिए मैंने क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा बेटा जी ड्राइंग डेबिट है तो एंट्री में क्या होगी, क्रेडिट, मैंने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है तो एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा, मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। डन बेटा जी। इसके अलावा अब हम लोगों ने उसके एग्जीक्यूटर को बेटा जी कितने रुपए कैश दिए थे, याद करिए। सर हमने 20,000 रुपए तो कैश दे दिए थे। जी बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी याद करो कि हमने उसके एग्जीक्यूटर को कितने रुपए उसके लोन बीपी के थ्रू दिए थे। बेटा जी हमने बिल्स पेबल के थ्रू भी पैसे दिए थे। कितने रुपए पैसे दिए थे बिल्स पेबल के थ्रू, 30,000 रुपए दिए थे। जी बेटा जी। ओके, यहाँ पे लग रहा है कि मुझे स्पेस दूसरे पेज पे लेके जाना पड़ेगा आपको। जी बेटा जी। तो यहाँ पर मैंने 20,000 रुपये उसको कैश दे दिया था, 30,000 रुपये का बीपी दे दिया था, और बेटा जी 96,500 उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डाल दिए थे। टोटल कितना आया था बेटा जी, 1,46,500 ये आ गया। तो 1,46,500 में से 20,000 का कैश दे दिया, 30,000 का बीपी दे दिया और बाकी का उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डाल दिया। तो बेटा जी जनरल एंट्री के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे। जनरल इज अ क्रेडिट है तो एंट्री में डेबिट करिए, WCF क्रेडिट है तो एंट्री में डेबिट करिए, अपोजिट साइड बीस कैपिटल लिखते रहिए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बेटा जी क्रेडिट है तो एंट्री में क्या होगा, डेबिट। इसके अलावा ए और सी क्रेडिट है तो एंट्री में डेबिट, B&L सस्पेंस क्रेडिट है तो एंट्री में डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है तो डेबिट, शेयर इन JLP क्रेडिट है तो बेटा जी डेबिट। और ये सब चीजें जो डेबिट है वो एंट्री में क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, अपोजिट साइड में आ जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट। तो आप इस तरीके से एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो से अब हमने एक तरीके से पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर जो चैप्टर होता है उसका रिवीजन कर लिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इस एक वीडियो में कवर अप कर लिए हैं।